राजनीतिक प्रश्न कुछ जानते हैं? पूछिए। राजनीति से मैं क्या परहेज है? राजनीतिक दल का नहीं हूँ, परहेज नहीं। हाँ, न्यायपालिका निर्णय दे रही है, क्या इसमें किस चीज को आधार मान के वो दे रही है? तो हमने ये देखा कि वो जो जिन विचारकों को कोट करते हैं भारतीय न्यायाधीश, उसमें ज्यादातर विचारक, चाहे वो मील रहते हैं चाहे वो लाख रहते हैं, ज्यादातर विचारक वो पाश्चात्य देशों के होते हैं। तो हमने ये देखा कि जब विचारक पाश्चात्य देश के और ये सारे सभ्यता और संस्कृति हमारी सनातन परंपरा की, तो कैसे फिर ये हमारे जो जनमानस है उनको संतुष्ट कर सकते हैं? इसी वजह से हम देखने को मिल रहा है कि न्यायपालिका के निर्णय का भारी मात्रा में लोगों में असंतोष व्याप्त हो रहा है, जो इस देश के लिए मुझे जहां तक एक छात्र के रूप में लगता है ये उचित नहीं लगता। और मैं चाहता हूं, या फिर ये तमाम छात्रों का ऐसा मत होगा कि जब धार्मिक मुद्दों को न्यायपालिका छूने का प्रयास करे तो आप जैसे संतोषे या धार्मिक पुस्तकों को आधार मान के उनको कोट करके अगर वो निर्णय अपना दे, तब जन सामान्य भारतीय सभ्यता संस्कृति के जो वाहक हैं, जो लोग मानने वाले हैं, उनको संतुष्टि प्राप्त हो सके और शायद केरल जैसी घटना को हम बच सकते हैं। क्या नाम है? दिव्यकांत त्रिपाठी। बहुत अच्छा प्रश्न। ऐसा है कि मैं दूसरे ढंग से उत्तर दे रहा हूँ, सावधान। न्यायपालिका ने हड़ताल जुलूस निकालने पर प्रतिबंध कभी लगाया तो कम्युनिस्टों ने धज्जी उड़ा दी, कम्युनिस्टों ने नहीं माना, तो न्यायपालिका की स्थिति खराब हो गई या नहीं? अच्छा, कभी न्यायपालिका ने फौजदारी केस में राजीव गांधी जी के समय मुस्लिम महिला को लेकर एक निर्णय दिया था, लेकिन राजीव गांधी जी ने धज्जी उड़ा दी कोर्ट की, पार्लियामेंट के माध्यम से एक मार्ग निकाल लिया। अब जो धार्मिक विषय को लेकर आप कहते हैं, इसमें मैं दो घटना प्रस्तुत करता हूँ। कोलकाता हाई कोर्ट में 12-13 साल पहले, अनुमान है, घटना सत्य, एक देव संस्थान को लेकर कोई केस आया तो माननीय जस्टिस जी ने कहा कि हमारे अधिकार की सीमा के बाहर का प्रश्न है, इसलिए मेरे पास कोर्ट से निवेदन पत्र आया, आपका जो निर्देश या मार्गदर्शन या परामर्श होगा वो कोर्ट का निर्णय बनेगा। तो हमने हिंदी में लिखवाया, पूर्णचंद महापात्र जी एडवोकेट ने अंग्रेजी में अनुवाद करके भेजा। तो उस जस्टिस ने बुद्धिमानी का परिचय दिया ना। अब ये घटना घटी 6-7 महीने पहले मध्य प्रदेश में, महाकाल भगवान है उज्जैन में। वहाँ की समिति वालों ने झूठा प्रचार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, शिवलिंग कैसे हो। पूर्व न्यायाधीश भी बहुत से समझ गए कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ होगा। बाद में आया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही नहीं था, वो तो झूठा प्रचार किया गया। सचमुच में जब सुप्रीम कोर्ट में वह केस गया तो कोई जस्टिस मिश्र थे, उन्होंने बहुत ईमानदारी का परिचय यह दिया कि हमारी सीमा न्यायालय की सीमा के बाहर का प्रश्न है, इसलिए आप संबद्ध धर्माचार्य से इस गुत्थी को सुलझाइए। समझ गए? ये 1 साल के अंदर की बात। अभी जो धार्मिक विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अयप्पा मंदिर केरल आदि को लेकर
निर्णय दिया, उसको लेकर पूरे भारत में एक अंतरंग संघर्ष की भूमिका है, उस पर आपका ध्यान केंद्रित करता हूँ। और मैं तो बोल ही रहा हूँ, क्योंकि आप नए परिचित हैं तो आपको लगता होगा कि ऐसे विषय में मैं मौन रहता हूँ। मैं कहीं अनावश्यक बोलता नहीं और जहाँ बोलना चाहिए मौन रहता भी नहीं। इसके पीछे चूँकि आप राजनीति के विद्यार्थी हैं तो कोई संविधान का विद्यार्थी हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अभी यह है कि मनुस्मृति का नाम सुना होगा आपने, याज्ञवल्क्य की स्मृति आदि 52-53 स्मृतियाँ प्रसिद्ध हैं आजकल, सबके मूल में मनुस्मृति है। अब मैं प्रश्नों की जड़ी लगाकर स्वयं उत्तर देता हूँ, सावधान। शिक्षा की प्रणाली, कल भी मैं इस पे बोला था यहाँ, शिक्षा की प्रणाली हमारे यहाँ जो 70 वर्ष पहले तक थी या मेकाले की कूटनीति के पहले तक थी, वो धर्म और अध्यात्म की सीमा में थी या सेकुलर सीमा में? ठीक है ना। रक्षा की जो हमारी प्रणाली थी वो धर्म अध्यात्म की सीमा में या सेकुलर सीमा में? ठीक। कृषि गौरक्ष वाणिज्य की जो हमारी प्रणाली थी वो धर्म अध्यात्म की सीमा में या सेकुलर सीमा में? सेवा के जो हमारे प्रकल्प थे वो धर्म अध्यात्म की सीमा में या सेकुलर सीमा में? कुटीर उद्योग लघु उद्योग के जो हमारे प्रकल्प थे धर्म अध्यात्म की सीमा में या सेकुलर सीमा में? भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह, जितने भी प्रकल्प हमारे थे वे सब के सब धर्म और अध्यात्म की सीमा में थे। 1% भी हमारे यहाँ कोई व्यवस्था सेकुलर सीमा में नहीं थी। और भारत, बृहद भारत, अखंड भारत पूरे विश्व में गौरव प्राप्त किए हुए था, आर्थिक दृष्टि से भी, हर तरह से। मेकाले की ही रिपोर्ट बने तो भी कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। हमारे यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में जो भी, अच्छा एक बहुत विचित्र बात है, आप राजनीति के विद्यार्थी हैं, मनुस्मृति और महाभारत में राजनीति के लिए कौन कौन सा शब्द प्रयोग हुआ? पहला शब्द राजधर्म, नीति और धर्म पर्यायवाचक। दूसरा शब्द दंड नीति, तीसरा शब्द अर्थ नीति, चौथा शब्द क्षात्र धर्म। ये है राजनीति। कितने पर्याय हैं मनुस्मृति महाभारत आदि में? राजा कहते ही हैं क्षत्रिय को, राजधर्म माने क्षात्र धर्म। तो हमारे यहाँ तो राजनीति भी धर्म की सीमा के बाहर की चीज़ ही नहीं थी। अब यह है जो कुचक्र है उस पर ध्यान मैं आपका केंद्रित करता हूँ। जब तुम्हारा संविधान हर क्षेत्र में क्रियान्वित था, समझ गए ना, सेकुलर सीमा में कोई भी विधा प्रथा थी ही नहीं। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्यौहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह, सब। तो हमारा संविधान भले उस पर कुछ संशोधन परिवर्धन करना पड़े, क्यों न सेकुलर पूर्ण रूप से हो। अभी संघर्ष अंदर का ये है, तुम्हारे संविधान में सेकुलर तंत्र को 1% भी स्थान नहीं था। अब वो कहना ये चाहते हैं कि अब हमारे संविधान में सेकुलर के अलावा धर्म अध्यात्म को कहीं स्थान नहीं मिलना है। उधर ले जा रहे हैं ये राजनेता लोग, समझ गए ना, प्रवाह किधर है। उदाहरण मैं देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर केस है। किसी महिला पारी ब्राह्मण घर की अधिवक्ता ने, वकील ने केस किया था, वो अभी हमको कटक में मिली थी।
जिस उद्देश्य से किया था, पार्टनर इतने उसमें बन गए केस में आकर के, वही सिर पीट रही है तो हमने किस उद्देश्य से किया था, कहाँ कहाँ ले गए, जज कहाँ ले गए। माने बहुत उसको भी बहुत कष्ट है कि अच्छा था कि केस में नहीं करती, मेरे पास मिली थी अब 1 घंटा। बहुत सौम्य महिला है, मेरी बात सुनती रही। अब स्थिति यह है कि एक तात्कालिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने श्री जगन्नाथ मंदिर को लेकर दिया। वो निर्णय सनातन धर्मियों के सब मंदिर पर क्रियान्वित होगा। पूर्ण निर्णय की अभी संभावना आगे है, 3 महीने के अंदर सब हो जाएगा। तो जो पुरी के राजा हैं या उड़ीसा के राजा या जगन्नाथ मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर समिति के चेयरमैन अध्यक्ष, उन्होंने मेरे पास फ़ोन करवाया कि शंकराचार्य जी को ये बता देना, डिस्ट्रिक्ट जज को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया कि आप हमको रिपोर्ट दो। डिस्ट्रिक्ट जज पुरी ने 12 सुझाव दिया, 12 मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। बाद में दैवयोग से हमारे यहाँ भगवती विमला का मंदिर है, उनको ये भी नहीं पता होगा कि ये शंकराचार्य का स्थान है, सुना के दर्शन करने आ गए। हम मठ में थे, फिर उनको पता चला ये शंकराचार्य का स्थान है। एक हमारे व्यक्ति ब्रह्मा जी वहाँ थे, उनसे पूछा कि शंकराचार्य कैसी मठ में रहते हैं, आजकल मिलेंगे? हाँ मिलेंगे। उनके तो उनसे मिलने के लिए समय में लेना पड़ता होगा। उन्होंने कहा ठीक है लेना पड़ता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि अभी शंकराचार्य आपसे मिल लें। ब्रह्मा जी ने कहा कि वही 12 सुझाव का रिपोर्ट देने वाले जज हैं। हमने कहा ले आओ। दैव योग से उनके जो गुरु थे इस मार्ग में, दैव योग से उसी दिन उन्होंने हमसे दीक्षा ली थी। वो रिटायर हो गए ब्रह्मपुर से। इनके भी तो गुरु लोग होते हैं ना, जिन्होंने प्रशिक्षण दिया था, ये जूनियर जिनके रहे, उनके गुरु उस दिन दैव योग से हमसे दीक्षा ले चुके थे। या वो मठ में या कहीं आसपास ही थे, उनको भी मालूम पड़ गया कैसे। उनके गुरु भी आ गए और डिस्ट्रिक्ट जज भी आ गए। जब मेरी बात उन्होंने सुनी तब उन्होंने कहा क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हुई। फिर नीचे जाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे हाथ कटे नहीं हैं, शंकराचार्य का दृष्टिकोण मुझे और मालूम पड़ जाए तो मैं जो अब रिपोर्ट दूंगा उसके अनुसार। तो पुरी के राजा जी ने या चेयरमैन जगन्नाथ मंदिर जी ने हमको कहलवाया कि शंकराचार्य से कह देना कि ये सेकुलर सुझाव है, धार्मिक क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं है। समझ गए? सुनने में वाक्य बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गुनने पर यह निकला 99% सेकुलर व्यवस्था सनातन धर्मियों के श्री जगन्नाथ आदि मंदिर में क्रियान्वित होगी। 1% व्यवस्था धर्म अध्यात्म के नाम पे छोड़ दी जाएगी। उस व्यवस्था का भी पेट कैसे भरा जाएगा? रूटीन परंपरा से घंटी वंटी डुलाने की जो विधा है, अंध परंपरा हो या शास्त्र सम्मत परंपरा हो, इसका अर्थ हुआ कि व्यवहार में अच्छा रूटीन को भी क्रियान्वित करने का अधिकार किसको होगा? शासन तंत्र को। घुमा फिरा के अर्थ हुआ 1% भी मंदिर में व्यवस्था धर्म अध्यात्म की नहीं रहने देंगे। समझ गए? यह जो है ये भयंकर संघर्ष है। ये विश्व स्तर के क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र की ओर से भारत के अस्तित्व और आदर्श को विलुप्त करने का षड्यंत्र है। अब थोड़ा विचार कीजिए, अरब राष्ट्र की परंपरा के जो मुसलमान सज्जन होते हैं वे ही, जैसा कि मैंने सुना है पूर्वाचार्य जी से, दिल्ली में जम्मा मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। अरब राष्ट्र की परंपरा के मुसलमान भारत आदि के मुसलमान को तो 1 नंबर का मानते भी नहीं। मक्का मदीना में भी दर्शन में और कोटि के जो मुसलमान हैं, मुख्य रूप से अधिकृत नहीं हैं, दूर से अधिकृत हैं।
विश्व में 204 देश होंगे, विश्व में 204 देश हैं। उनमें आप सूची बनाइए कितने देश बाइबल और चर्च के आधार पर चलाए जाते हैं, कितने देश कुरान और मस्जिद के आधार पर चलाए जाते हैं, अमुक अमुक अमुक। लेकिन मनुस्मृति मंदिर के आधार पर एक भी देश नहीं चलाया जाता। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी वैकल्पिक राजवंश को इंग्लैंड ने सुरक्षित रखा है। एलिजाबेथ या एलिजाबेथ विक्टोरिया से अधिक समय से शासन कर रही हैं। वैकल्पिक ब्राह्मण बनाकर पोप जी की गद्दी को सुरक्षित रखा है। और वेटिकन सिटी जहाँ पर पोप रहते हैं उसको राजधानी की मान्यता है। पोप जी को राष्ट्रपति सेनाध्यक्ष की भी मान्यता प्राप्त है। ये नकल किसकी है? सिकंदर भारत से ले गए थे नकल। आदि शंकराचार्य ने तो 4 धार्मिक राजधानी बनाई, यानी बृहद भारत में 4 धार्मिक राजधानी आध्यात्मिक, उसमें पूरी भी है। हमारे यहाँ वो राजधानी की मान्यता समाप्त। शंकराचार्य को तो ये अधिकार था, आपको नहीं मालूम होगा, सुधन्वा सम्राट ने दिया था। धार्मिक टैक्स राजा नहीं वसूल करेंगे, अपने क्षेत्र अपनी सीमा में शंकराचार्य को धार्मिक टैक्स जाएगा, ताकि ये हो अपने दायित्व का ठीक से निर्वाह कर सके। शंकराचार्य का अर्थ होता था शासकों पर शासन करने वाला, यह हमारा अधिकार था। तो हमने कहा कि वो जो कोर्ट की बात आप कह रहे हैं, अंदर की चीज़ ये है, हम अपने यहाँ वो क्रिश्चियन आदि अपने यहाँ हम वैकल्पिक व्यवस्था को भी परंपरा प्राप्त रखेंगे, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं रहने देंगे। इसलिए जब तुम्हारी मनुस्मृति शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा सब पर क्रियान्वित हो सकती थी, विवाह आदि पर, तो हमारा आधुनिक संविधान जिसमें भले ही संशोधन परिवर्धन की आवश्यकता हो, उस सब प्रकार की व्यवस्था में क्यों नहीं चलता। अब भारत में 2 विभाग हो गया। सेकुलर व्यवस्था के अंतर्गत सारी चीज़ होगी, उसी में मठ भी होगा, मंदिर भी होगा, दाह भी। दाह का मतलब है बिजली की भट्टी में सब जलाए जाएंगे, ये सब 12 मन लकड़ी की क्या जरूरत पड़ेगी। संघर्ष मूल में ये है। दूसरी बात है कि ये सब जो मस्तिष्क हैं जजों के, वो कहाँ से मिले हैं? आधुनिक शिक्षा से। तीसरी बात यह है कि ये जो भारतीय संविधान या विश्व में अधिकांश संविधान है, वो देहात्मवाद को लेकर है या नहीं, शरीर को आत्मा मानकर। हमारा जो संविधान है, कल हम चिकित्सा पर बोले थे ना, वहाँ चिकित्सा पर बोले थे, हमारी चिकित्सा पद्धति भी देह को आत्मा मानकर नहीं है। इसीलिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति पंग हो जाती है। चिकित्सा पद्धति जब हम शरीर के नाश होने पर भी जीव का नाश नहीं होता, तो शुभाशुभ कर्म के अनुसार शरीर मिलता है, तो रोग की प्राप्ति में भी शुभाशुभ कर्म का हाथ हुआ या नहीं। जब पूर्व जन्म पुनर्जन्म माने बिना चिकित्सा पद्धति चलेगी, तो पाप पुण्य को कोई स्थान मिलेगा? धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त करने की कोई स्थान मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। इन न्यायाधीशों को तो स्पष्ट कह देना चाहिए कि हमारी सीमा का यह प्रश्न नहीं है। लेकिन जिस देश में शंकराचार्य भी नकली हों, अराजक हों, आतंकवादी हों, बनाया या नहीं, नरसिंह राव के समय से बने या नहीं, उस देश में शासन तंत्र, धार्मिक व्यवस्था का आचार्य किसको मानेगा? जिस पार्टी के द्वारा जो संत शंकराचार्य या धर्माचार्य बना दिए गए, वो सबसे पहले प्रतिबंध लगना चाहिए। जब भगवत पाद शंकराचार्य महाराज ने लिखा है मठास चत्वारः आचार्यास चत्वारः, 4 मठ, और उन्होंने लिखा एक मठ पर एक ही शंकराचार्य। कोई मठ शंकराचार्य से रिक्त नहीं होगा, 4 शंकराचार्य जरूर चाहिए। एक मठ पर एक शंकराचार्य, एक शंकराचार्य एक गद्दी पर। स्वयं शंकराचार्य ने लिखा है
तो फिर ये कांग्रेस और भाजपा ये सब नकली शंकराचार्य आतंकवादियों को क्यों पाले हुए है? इसका मतलब है कि धर्म को नष्ट करने का ठेका राजनीतिक दलों ने लिया था, वो ठेका अब उन्होंने धीरे धीरे न्यायपालिका तक पहुंचाना प्रारंभ किया है। हर हर महादेव, बुरा न मानो, होली है।